नमस्कार, रिवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। नवरात्र के पहले दिन आज देवी मंदिरों, पंडालों व घरों में स्थापित की गई प्रतिमाएं। 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार। झोला छाप डॉक्टर ने ले ली महिला की जान। और प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी व महंगाई के विरोध में कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। पालकी में सवार होकर आई देवी मां। जगह जगह पंडालों में व घरों में की गई कलश व प्रतिमाओं की स्थापना। पूरे 9 दिनों तक भक्तों द्वारा पूजा अर्चना की जाएगी। चारों ओर माता के जयकारे शारदीय नवरात्र के दौरान गूंजेंगे। शारदीय नवरात्रि पर्व के चलते शहर में जगह जगह पंडाल बनाए गए हैं। वहीं घरों में भी लोगों ने माता रानी की चौकी व कलश स्थापना की है। इस बार नवरात्र का पर्व सर्वार्थ सिद्धि योग तथा रवि योग के संयोग के साथ शुरू हो रहा है, इसलिए देवी साधकों के लिए यह खास है। आज नवरात्र का प्रथम दिवस होने के चलते लोग स्नान आदि करके घर व पंडालों जहां मूर्ति व कलश स्थापना करना है, उस स्थान को साफ सुथरा कर गंगा जल से शुद्ध किया। इसके बाद चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर रोली, अक्षत, सुपारी, सिक्का आदि रखते हुए कलश स्थापित कर स्वास्तिक का चिन्ह बनाया। कलश में आम की तेरी, अक्षत, सिंदूर व लाल कपड़े में लपेटकर नारियल स्थापित किया। साथ ही 9 दिनों तक लगातार चलने वाले दीप भी स्थापित कर देवी मां की प्रतिमा स्थापित की। पास में ही एक पात्र में मिट्टी डालकर गेहूं व जौ से बोए जवारे, तत्पश्चात पुजारी के माध्यम से या कुछ लोगों ने स्वयं माता रानी की विशेष पूजा अर्चना कर मिष्ठान, फल, मेवा आदि का भोग लगाया। दुर्गा माता का ध्यान करते हुए उनके पूरे 9 रूपों का आह्वान किया और 9 दिनों तक माता रानी की विधि विधान से पूजा अर्चना का संकल्प लिया। आपको बताना चाहेंगे कि नवरात्र पर्व के दौरान देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। माता रानी के 9 रूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, मां कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री हैं। यह 9 स्वरूप नारी के जीवन चक्र को दर्शाती हैं। वहीं मंदिरों की बात करें तो शहर के देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। प्रमुख मंदिर रानी तालाब में भक्तों ने मां काली के दर्शन किए और सुबह से ही वहां मां को स्नान कराने का तांता लगा रहा। हालांकि कोविड-19 संक्रमण के चलते मंदिर के अंदर गर्भगृह में किसी को भी जाने नहीं दिया गया। प्रमुख मंदिर रानी तालाब में भक्तों का मां काली के दर्शन हेतु सुबह से ही तांता लगा रहा। हालांकि कोविड-19 संक्रमण के चलते मंदिर के अंदर गर्भगृह में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी। न ही भक्त देवी को स्नान आदि करा सकते हैं, मात्र दर्शन हेतु अनुमति प्रदान की गई है। मंदिर के पट सुबह 4 बजे से 1 बजे तक खुलेंगे। वहीं शाम को 4 बजे से रात 8 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। वहीं मेले की बात करें तो स्थानीय दुकान खोलने की अनुमति है। बाहर से आकर परिसर में दुकान लगाने पर रोक लगाई गई है। 3 साल की मासूम बच्ची को सोते हुए उठाकर पड़ोसी ले गया और हैवानियत का शिकार बनाकर पुनः घर में छोड़ दिया। तड़पती बच्ची को लेकर परिजन थाना पहुंचे। बच्ची को उपचार हेतु संजय गांधी में भर्ती करवाया गया है। वहीं आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाला शैलेंद्र आदिवासी नामक युवक रात्रि 11 बजे के आसपास पड़ोसी के घर के अंदर दाखिल हुआ और 3 वर्ष की मासूम जो कि सो रही थी उसे सोते में ही अपने घर उठा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद खून में लथपथ बच्ची को पुनः उसके घर छोड़कर फरार हो गया। परिजनों को जानकारी होने के बाद उपचार हेतु बच्ची को शंकरगढ़ ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उपचार करने से मना करते हुए स्थानीय थाने में शिकायत करने की बात कही। पीड़ित वापस थाने पहुंचे, मामले से पुलिस को अवगत कराया। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर नाबालिग को उपचार हेतु संजय गांधी भेजा। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मासूम का उपचार संजय गांधी अस्पताल में जारी है। जने थाने को रात्रि में 2-2:30 बजे के आसपास सूचना आई थी कि एक बच्ची है
उसकी माँ उसको लेके आई थी, परिवार के लोग आए थे। तो उसके पड़ोसी ने उसके साथ में रात्रि 11 बजे के आसपास में जब उसकी माँ सो रही थी तो उसके साथ बदमाशी की। उसकी माँ जब सो रही थी तो थोड़ी देर बाद बच्ची की कुछ आवाज़ आ रही थी। माँ ने देखा बच्ची नहीं है, इधर उधर देखने का प्रयास किया, बच्ची नहीं दिखी। थोड़ी देर बाद आरोपी बच्ची को माँ के ऊपर ही लिटा के चला गया था। माँ को कुछ एहसास हुआ तो उसने चेक किया तो देखा कि बच्ची को ब्लीडिंग हो रही है। उसके बाद उसने पहले शंकरगढ़ गए वो लोग। शंकरगढ़ अस्पताल वालों ने बताया कि आप पहले थाने में रिपोर्ट कराएं और उसके बाद कार्रवाई होगी इसमें। उसके बाद रात्रि में थाने आए। थाने वाला तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध करके और पीड़िता के लिए उपचार के लिए एसडीएम यहाँ जिला भिजवा दिया है। पीड़िता अभी ठीक है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी उसका पड़ोसी ही था पीड़िता का और उसको भैया भैया करके बुलाती थी। घटना घटी सर, हम लोग सो रहे थे 10:30-11 के बीच में। ये बच्ची को हम सो गए तो ये उठा ले गया। साइलेंट आजासी ये उठा के ले गए। जब बच्ची चिल्लानी तो उसकी माँ जागी आई तो वो धड़ से लेकर के माँ के पास पहुंचा दिया। और जब माँ के पास लेटा दिया तो माँ सोची कि बच्ची पेशाब कर दिया तो वो पेशाब में खून का धार चल रहा था। कितने साल की बच्ची थी? 3 साल की। रात की घटना? जी सर। ये जो लड़का बच्ची को लेके गया था कौन है, कहाँ का? गाँव में का था सर। फिर इसके बाद क्या हुआ? फिर इसके बाद सब ये जब घटना हुई उसको पकड़ कर लाए। फिर इसके बाद भागे शंकर गए दवा कराने। डॉक्टर लोग सब जवाब दे दिए, हम गए रिपोर्ट को डॉक्टर ही नहीं भर्ती करेंगे। रिपोर्ट की? जी सर। अब कहाँ इलाज बच्ची का चल रहा है? अब बच्ची को यहाँ लाएं, अब यहाँ से जहाँ रेफर कर दे। ऑपरेशन चल रहा है? जी सर। झोलाछाप डॉक्टर की बड़ी लापरवाही उजागर, डॉक्टर ने ले ली महिला की जान। जानकारी के अनुसार रीवा जिला अंतर्गत अहिरगांव निवासी कमलराज सिंह अपनी पत्नी को उपचार हेतु आशा श्री क्लिनिक लेकर पहुंचा था, जो कि ब्लीडिंग की समस्या से परेशान थी। क्लिनिक के डॉक्टर नीता वर्मा को दिखाया तो उसने बताया मात्र 5 मिनट का काम है और उसकी पत्नी बबली को अंदर कमरे में ले गई और घंटों उपचार किया। इसके बाद पति को बुलाकर बोली हालत नाजुक है, संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा। उसके बाद पति और डॉक्टर दोनों आए और पर्ची बनवाकर महिला डॉक्टर वहां से फरार हो गई। वहीं बबली सिंह नामक महिला की उपचार के दौरान अस्पताल में मौत हो गई, जिसमें झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही बताई जा रही है। पीड़ित पति ने बिछिया थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई है। इस मामले में महिला के पति व बिछिया थाने में पदस्थ एसआई बीडी द्विवेदी से बात की गई। पति कमलराज उसको लेकर के कब आए थे? परसों दिनांक 5 तारीख को वो महिला संबंधी बच्चेदारी संबंधी शिकायत होने पर, ब्लड जाने पर उसको ले आए थे और यहाँ पर चिरौला हनुमान मंदिर के पास में नीता वर्मा आशा क्लिनिक के यहाँ उसको दिखाए। ये ले आए इसको, लड़की को इनका कहना है लेके अंदर गए, चेकअप किए, ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगी, परेशानी हो गई। फिर महिला चिकित्सक जो थी वहाँ वर्मा, वो आके संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराई और दौरान उपचार कल इसकी मौत हो गई। अभी वो उसको जो है ना उसकी जांच चल रही है। अभी आज पीएम होना है और उसके यहाँ भी उसकी क्या गलती, उसके यहाँ सील कर दिया गया। उसकी दुकान को पुलिस ने सील कर दिया है। वो फरार है और अपने घर में ताला लगा करके कार्रवाई चल रही है। जो जांच में सामने आएगा, जो पीएम रिपोर्ट में आएगा, उस तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। नाम क्या सर? मेरा बीडी द्विवेदी, उप निरीक्षक थाना बिछिया। क्लिनिक के यहाँ गया, उसको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम थी। मैडम को दिखाया, मैडम ने बोली कि 5 मिनट का काम है, आप बाहर चलिए। इसके बाद वो घंटों अंदर लेके रखी। इसके बाद आंत बाहर निकाल दी। फिर मेरे को बुलाई कि देखिए क्या हो गया, घबरा कर। मैं भी अकेला था, एकदम घबरा गया। ऑटो में बिठाया, संजय गांधी अस्पताल में भर्ती किया। इसके बाद मैं ब्लड के लिए चला गया। जो है वहाँ से वो फरार हो गई। क्लिनिक आज भी उसका बंद है। क्या नाम था वहाँ नर्स का? नीता वर्मा। कहाँ के रहने वाले थे आप? अहिरगांव। कल कितने बजे आए? कल नहीं है, परसों आया था मैं। परसों आया 12 बजे। पेशेंट का क्या नाम था आपके? बबली सिंह। आप क्या मानते हैं कि डॉक्टर की लापरवाही से? डॉक्टर की लापरवाही से हुई। अच्छी खासी मेरे साथ घर से आई मोटर बाइक में। तो आप वहाँ कैसे क्लिनिक में पहुँच गए, किसके माध्यम से पहुँच गए?
एक गांव का जैसे गांव के आदमी ने बोल देते फलानी जगह चला जाओ, मैं वहां गया, ऐसे जाके उसके यहाँ पहुंचा मैं। आपके क्या नाम है? कमलदास सिंह। यूपी में प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी व महंगाई के प्रदर्शन करते हुए महामहिम राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। कांग्रेसियों ने प्रदेश व्यापी आह्वान कर गैर लोकतांत्रिक तरीके से की गई यूपी में प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी का विरोध जताया है। आज कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन कर महंगाई कम करने व प्रियंका गांधी की गैर लोकतांत्रिक तरीके से गिरफ्तार करने वाले जिम्मेदारों व यूपी में किसान हत्या के दोषियों पर कार्यवाही की मांग को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस संबंध में धरने पर बैठे वरिष्ठ कांग्रेसी राजमणि पटेल समेत अन्य लोगों से बात की गई। धरना प्रदर्शन चालू है, क्या नहीं, सवाल इस बात का है कि आज कोई भी प्रजातांत्रिक तरीके की चुनी हुई सरकार ही जो है देश की मालिक होती है। और वही कहावत है कि अगर बागड़ ही खेत खाने लगे तो फिर सुरक्षा कौन करे। आज प्रजातांत्रिक देश का प्रधानमंत्री और उसकी सरकार जब माने अन्याय और शोषण से, अत्याचार से जहां उसका दायित्व होता है बचाने का, अगर वही माने जो है अपराधियों को बचाने का काम करे, कानून तोड़ने वालों को बचाने का काम करे, अपराधियों के हित में सरकार काम करने लगे तो फिर देश का क्या होगा। जो परिस्थिति इस देश में पैदा हो गई है, जो माने वहाँ का कांड है जिसके लिए प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को आज जेल जाना पड़ रहा है। सरकार के मंत्री के पुत्र किसानों को रौंद रहे हैं और सरकार उसके साक्ष्य को मिटाने में प्रयास कर रही है और उसको दूसरा स्वरूप देने का प्रयास कर रही है। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। सारे देश के लिए, प्रजातांत्रिक मूल्यों के लिए, कानून के लिए इसके खिलाफ कांग्रेस आवाज उठा रही, उठाएगी। आज यही हाल महंगाई का है। महंगाई से आम जनता त्रस्त है। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। डीजल की, पेट्रोल की, एक तरफ बहनों को सौगात देते जाए, दूसरे तरफ माने गए सिलेंडर पर 25 रुपये आज फिर से बढ़ गया। तो इस तरह से जो महंगाई से त्रस्त जनता है उसके खिलाफ कांग्रेस की आवाज़ है और जन जन की आवाज़ है। और अब देश की जनता ये सारी चीज़ों को समझ चुकी है। अब निश्चित रूप से अपनी ताकत को बताएगी मोदी जी को कि जिन हाथों में ताकत है तिलक लगाने के, उन हाथों में ताकत है सर भी उतार लेने की, जनता बताएगी। ये पूरे देश में एक साथ धरना चल, पूरे देश में हो रहा है, हर ब्लॉकों में हो रहा है, हर यूनिट तक में भी हो रहा है। एक दिवसीय है धरना आज आयोजित है। महंगाई के खिलाफ पूरे देश की जनता त्रस्त है, उसके खिलाफ है। राष्ट्रपति महोदय को हम लोग ज्ञापन देंगे तथा ये मांग करेंगे कि सभी टैक्स वापस लेकर जनता को महंगाई से निजात दिलाई जाए तथा प्रियंका गांधी को जो गिरफ्तार किया है नैतिक तरीके से, अलोकतांत्रिक तरीके से, और इतने दिन उनको हिरासत में रखा है, उसके खिलाफ जो भी दोषी हो, चाहे योगी सरकार हो, चाहे उनके अधिकारी हो, उनको सबको दंडित किया जाए तथा किसान के जो है वो हत्यारे हैं उनको फांसी दी जाए। और मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। महिला ने पति पर व साली ने जीजा पर लगाए गंभीर आरोप, एसपी से लगाई न्याय की गुहार। प्रार्थिया अनुपमा मिश्रा पत्नी जीवेंद्र मिश्रा निवासी जेपी गेट सिविल लाइन रीवा, जो कि वर्तमान समय में अपने मायके में रह रही हैं,
अपनी बहन के साथ एसपी ऑफिस पहुंची और शिकायत करते हुए पत्नी ने बताया कि उसके पति द्वारा लड़का पैदा करने का दबाव पिछले कई वर्षों से बना रहा है, लेकिन कई बार गर्भवती होने के बाद जांच में लड़की आने के बाद गर्भपात करवा देता है। प्रार्थिया की एक पुत्री भी है जो 10 वर्ष की है। उसका मुंह देखकर प्रार्थिया लगातार शोषण सहती रही। वर्ष 2019 में भी मारपीट की गई थी, जिसका आवेदन भी महिला थाने में दिया गया था। बाद में लोगों के समझाने के बाद मामला वहीं दर्ज करवाया। अभी हाल ही में पति द्वारा चाकू से मारपीट की गई थी, जिसकी शिकायत भी थाने में की गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। वहीं पीड़ित महिला की बहन यानी कि जितेंद्र मिश्रा की साली ने भी अपने जीजा के ऊपर आरोप लगाया है कि रास्ते में रोककर गाली गलौज करते हैं और अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देते हैं। साथ ही उसके पति को उल्टी सीधी बात बताकर गुमराह कर रहे हैं। आज पत्नी और साली पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। आप खुद सुनिए उनके आरोपों को। ये जबरदस्ती उनको परेशान करते हैं। जितेंद्र मिश्रा मेरी बहन, छोटी बहन है ये, उसको जबरदस्ती में परेशान करते हैं, अश्लील बातें करते हैं, अश्लील मैसेज करते हैं। मैंने उनको मना किया कि ऐसा नहीं करो, तो वो कहते हैं कि वो मेरी साली, मैं उसके साथ ऐसा ही कर दूंगा। मेरे साथ और औरों के साथ भी पी के दारू पी के आते हैं, मारपीट करते हैं। ये मेरी बेटी गवाह है। अभी कुछ दिन पहले मारपीट हुई थी, तो ये मेरी बेटी बचाने गई तो मेरी बेटी को हाथ चाकू दिखा के बोलते हैं कि तुम चुप रहना, नहीं तो तुम्हारी मम्मी को जान से खत्म कर देंगे। पर्दा से मैं आधी रात को अपनी बेटी को खुद की जान बचा के भाग के आई हूँ। मैं जिसमें मेरे मेडिकल हुआ, मैं क्या है, एक मेरी बेटी है, वो दूसरा बेटा चाहते हैं। मेरी बेटी है तो 3-4 महीने का अबॉर्शन करवा चुके हैं। अब वो बोलते हैं कि बेटा दो, अगर बेटा नहीं होगा तो मैं दूसरों के साथ अफेयर करूंगा, दूसरी शादी कर लूंगा। पति को नहीं देख रही हूँ, मैं न्याय चाहती हूँ। जो मेरे साथ 14-15 साल से हो रहा, मैं उसके लिए न्याय चाहती, किसी और के साथ नहीं हो। और वो मेरी आंखों के सामने हर चीज करते हैं। मेरी दारू पी के उसको गाली देते हैं, अपने माँ बाप को गाली देते हैं, बिजली की चोरी कहते हैं। मेरी सास, मेरे पति मिलके मेरा गर्भपात करवाए हैं। कुछ वीडियो की बात कर रही थी आप? जी हाँ, पुलिस प्रशासन की कुछ वीडियो है मेरे पास जो मैं आपको दिखा सकती हूँ। 100 डायल करने के बाद वो पुलिस घर में गई, चाकू दिखा के बोले कहाँ लड़ाई हो रही है, आप बताओ कहाँ लड़ाई हो रही है। और पुलिस वाले हंस रहे हैं। मैं रिपोर्ट करवाने जाती हूँ तो पुलिस वाले पैसा खा के बैठ जाते हैं पहले से ही। मेरी कहीं कोई सुनता ही नहीं है, इसलिए मैं आज यहाँ पे आई हूँ। मेरा नाम अनुपमा मिश्रा है, जितेंद्र मिश्रा है। लड़ाई झगड़ा हो रहा है भैया। अरे यार तुम काहे परेशान लड़ाई झगड़ा हो रहा है? अब तो शांत हो गया। हाँ? कहाँ हुआ लड़ाई झगड़ा? नहीं हुआ। इसके पहले कहाँ हुआ है? हम कहाँ जाने, हम तो अभी आ रहे हैं। हाँ, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। आप भी बताइए, लड़ाई झगड़ा हो रहा है? कर रही थी ना। कौन कर रहा था? तुम। कहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ? अभी जब पापा से अपनी कर रही थी। कहाँ हो रहा था? घर में अपनी। और कहाँ? अभी तो नहीं हुआ। अभी तो बैठो हुए साथ, अब आराम से बस। अच्छा। हाँ, चलो इसको रख लो। नहीं, अरे मोबाइल रख लो। नहीं भैया, लड़ाई झगड़ा हो रहा था। अरे यार कहीं छिका मैं जो कि सिविल लाइन में थाने में रिपोर्ट कर चुकी हूँ, जिसमें मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहाँ पे जाके महिला थाने में भी रिपोर्ट डाल चुकी हूँ। मेरे हस्बैंड के साथ 18 जुलाई को मारपीट किया, पीछे से आके इसने 4-5 झापड़ मारे और मारने के बाद फरार हो गया। और कहता क्या है, थाने में जाके उल्टी रिपोर्ट डलवाया। कहता क्या है कि इन लोग पैसे मांग रहे थे दारू पीने के लिए, उल्टी रिपोर्ट डलवा के आया। और जिसके पहले मेरी 100 डायल की थी, मेरी वहाँ भी रिपोर्ट दर्ज है। महिला थाने में मेरी रिपोर्ट दर्ज है, हस्बैंड के खिलाफ भी सिविल में। मतलब जुलाई से लेके अभी तक में 3-3, 4-4 घटनाएं ये कर चुका है और इसमें पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर रही है। और मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आप भी खाने खिलाने के शौकीन हैं? तो हो जाइए तैयार, क्योंकि अब बाबा होटल आपके लिए लेकर आया है स्वादिष्ट और शुद्ध शाकाहारी भोजन। जी हाँ, 60 वर्षों से रीवा में संचालित बाबा होटल अब आपके सामने है, एकदम नए अंदाज और कलेवर में शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों के साथ, वो भी उचित दामों पर। जी हाँ, ये वही बाबा होटल है जिसे स्वर्गीय दामोदर सिंह जी ने 6 दशक पहले आपकी सेवा के लिए स्थापित किया और फिर उनके पुत्र कृष्णपाल सिंह जी ने इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए नए सोपान गढ़े।
आज इसे विकास सिंह ने जमाने से कदम मिलाते हुए अत्याधुनिक सर्व सुविधाओं युक्त बनाया है। हमारा वादा है, आप एक बार आएंगे तो आपका मन बार बार आने को होगा। तो जरूर पधारें अमहिया के अत्याधुनिक व स्वादिष्ट व्यंजनों का खजाना लिए बाबा होटल में। अधिवक्ता प्रतिवाद दिवस पर अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। पूरे मध्य प्रदेश के अधिवक्ताओं ने आज प्रतिवाद दिवस मनाया। इसी कड़ी में रीवा के अधिवक्ताओं ने भी प्रतिवाद दिवस मनाते हुए संभागायुक्त के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए अधिवक्ता संरक्षण कानून लागू करने व अधिवक्ताओं के ऊपर दर्ज फर्जी अपराधों को अविलंब खत्म करने की मांग की है। इस संबंध में जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेंद्र पांडे से बात की गई। में समस्त अधिवक्ताओं ने एक दिवसीय प्रतिवाद दिवस मनाया है। अधिवक्ताओं की पुरानी मांग है अधिवक्ता संरक्षण कानून लागू किया जाए। वो लगातार इस सरकार द्वारा लागू नहीं किया जा रहा है और अधिवक्ता परेशान हो रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। हम ये मांग कर रहे हैं कि अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम तुरंत लागू किया जाए और जो अधिवक्ताओं के विरुद्ध अपराध हुए उनमें सक्षम कार्रवाई अविलंब की जाए। ये ज्ञापन है। किसके नाम सौंपा गया है ज्ञापन? मुख्यमंत्री के नाम मार्फत कमिश्नर रीवा। हाईवा और कार में आमने सामने से हुई भिड़ंत, बाल बचे कार सवार। रतारा से कार में सवार होकर 4 की संख्या में लोग मयंक होटल जा रहे थे। जैसे ही छोटी पुल के पास पहुंचे, सामने से आ रहे हाईवा ने सामने से टक्कर मार दी और कार पलट गई। गनीमत यह रही कि सभी सुरक्षित हैं, सभी को मामूली चोटें आई हैं। कार सवार से बात की गई। क्या नाम है भाई साहब आपका? संजीव कुमार सिंह। ये कैसे घटना हो गई? हाईवा डंपर से। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम लोग दशहरा से जा रहे थे मयंक होटल। कितने लोग सवार थे इसमें? 4 लोग। कोई इंजरी तो नहीं? नहीं, इंजरी कोई भी नहीं। सभी ठीक ठाक? सब ठीक है। हल्का वार्ड क्रमांक 17 में नगर निगम द्वारा निर्मित आरसीसी रोड में संदड़िया बिल्डर्स द्वारा बाउंड्री वॉल निर्माण करने का मामला प्रकाश में आया है। रीवा के नरेंद्र नगर वार्ड क्रमांक 17 में संदड़िया बिल्डर्स के निर्देशक अजीत संदड़िया द्वारा नगर निगम द्वारा बनाई गई आरसीसी रोड में बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी शिकायत मोहल्ले वासियों ने सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला के साथ पहुंचकर रीवा कमिश्नर से करते हुए काम रुकवाने की मांग की है। इस संबंध में बीके माला से रीवा 24 के संवाददाता अमित पांडे ने बात की। साथ ही स्थानीय रहवासियों से भी बात की गई। देखिए, आज हम आयुक्त महोदय रीवा संभाग को संबोधित और माननीय कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन पत्र दे रहे हैं। ज्ञापन पत्र के माध्यम से हम निवेदन करना चाह रहे हैं कि रीवा जिले में अजीत संदड़िया बिल्डर्स के द्वारा गोल्ड मेडिकल हॉल बनाया जा रहा है तानसेन कॉम्प्लेक्स के बगल में, जो नरेंद्र नगर स्थित क्षेत्र है। नगर निगम रीवा के अंतर्गत आज विगत 70 साल से नरेंद्र नगर का एरिया है। उस नगर निगम में एक नगर निगम के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 17 में वो वैध कॉलोनी है। वैध कॉलोनी होने के बाद और वहाँ पर आम रास्ता बना हुआ है चारों तरफ से, जो राज कपूर ऑडिटोरियम को निकलता है। राज कपूर ऑडिटोरियम के पास के जो रास्ता है उसको अजीत संदड़िया द्वारा बाधित किया जा रहा है। इस संदर्भ में पूर्व में कॉलोनी वासियों ने हस्तक्षेप किया, रोक लगाया, परंतु अजीत संदड़िया द्वारा जो निश्चित पैमाना है, जो निश्चित क्षेत्र है, जो नगर निगम द्वारा आवंटित किया गया था, उस क्षेत्र से हटके बेजा कब्जा किया जा रहा है और जबरन कब्जा किया जा रहा है। और वहाँ के क्षेत्र वासियों के द्वारा इस संदर्भ में उनसे विनम्र अनुरोध किया गया, निवेदन किया गया और वहाँ पर जो भौतिक सत्यापन स्थल दिखा के बताया गया, उसके बावजूद वो मान नहीं रहे, जबरन उनके वो रास्ता को बाधित कर रहे हैं, जो आवागमन बाधित हो रहा है। इस संदर्भ में हमने आयुक्त महोदय को दिया है और उनके माध्यम से निवेदन किया है कि तत्काल उस रास्ते को खुलवाया जाए और अजीत संदड़िया जी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज होनी चाहिए कि जबरन नगर निगम रीवा द्वारा जो आवंटन हुआ था अजीत संदड़िया जी को बिल्डिंग बनाने के लिए, वो खुले क्षेत्र में के लिए निर्धारित हुआ था और सीमांकन करके विधिवत उनको क्षेत्र दिया गया था, न कि नगर निगम के अंतर्गत जो रोडें बनी हैं, जो नगरवासियों के लिए रोड पहले से निर्धारित है, उन रोडों में बेजा कब्जा करने के लिए उनको अलाटमेंट नहीं किया गया था। तो पहले ये तय होना
होना चाहिए कि नगर निगम रीवा के द्वारा जो रोडें हैं, आम रास्ता है, आम जनता के लिए निकासी के लिए, और वो भी पट्टे की रास्ता है, लोगों ने वार्ड क्रमांक 17 के लोगों ने अपने जमीन से वो रास्ता निर्धारित बनाई थी, जिसको नगर निगम ने विगत कई बार उसमें निर्माण कार्य पीसीसी किया है। तो हमारा निवेदन है कि आयुक्त महोदय से कि इस संदर्भ में त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, और यदि आम रास्ता बाधित नहीं हुई तो हम लोग जन आंदोलन और नगरवासी और रीवा के समस्त वासी आंदोलन के लिए बाध्य विवश होंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम लालमन सेन है। यहीं के निवासी हैं? जी हाँ। ये सड़क कहाँ से कहाँ निकाल रहे हैं? ये यहाँ से जाके ये वाले सिरमौर चौये वाले में टाउनशिप कॉम्प्लेक्स में मिला रहे हैं। और ये बीच से रास्ता कौन से बंद कर रहे हैं? ये बीच से ये वाली रास्ता इन लोगों ने बता रहे हैं कि यहाँ से बंद कर रहे हैं। सिर्फ उपाध्याय जी के बारे ये गेट दे रहे हैं। उपाध्याय जी को? जी हाँ। लेकिन क्या सड़क खुली रहेगी कि बंद हो जाएगी? अब जब ये सड़क ये बंद ही ना हो जाएगी, जब यहाँ से बंद कर देंगे सड़क बंद हो जाएगी। तो बंद कर रहे हैं? हाँ। तो कौन बंद करवा रहा है? यही लोग तो समझिए लोग बोल रहे हैं, इन लोग बोल रहे हैं कि इनका मेरे गेट रहेगा शिवेंद्र उपाध्याय जी का, बाकी ये यहाँ से पैक कर देगा। ये एक रास्ता बीच से बंद हो जाएगा। हाँ। ये सड़क कौन सी कहलाती है? नगर निगम की पुरानी? हाँ, नगर निगम की पुरानी रोड है। पुरानी रोड। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। नवरात्र का प्रथम दिवस, आज देवी मंदिरों, पंडालों व घरों में स्थापित की गई प्रतिमाएं। 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार, झोला छाप डॉक्टर ने ले ली महिला की जान, और प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी व महंगाई के विरोध में कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीत को। नमस्कार।